हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लासेज। तो आज हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के संदर्भ में आर्थिक समीक्षा 2021 और बजट क्या हो जाएगा 2021-22। तो श्री अशोक गहलोत है जो राजस्थान के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने डाटा पेश किए थे, उन्हीं पे हम पढ़ते हैं। ये सभी आरपीएससी एग्जाम के लिए इक्वल रूप से महत्वपूर्ण है। पहला हम करते हैं जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसमें दो कीमतें आएंगी, स्थिर कीमत जिनका आधार वर्ष है 2011-12 और प्रचलित कीमत। तो ये जब हम 2020-21 की बात करते हैं, जो हमारी आर्थिक समीक्षा है, तो ये 6,43,222 क्या करोड़ रुपए। तो हमारे स्टेट की जीएसडीपी कितनी है? 6,43,222 करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पर। वहीं प्रचलित कीमतों पर 9,57,912 करोड़ रुपए। ये 10 लाख नहीं पहुंची है, याद रखना। पिछले वर्ष भी ये 9,98,000 पे आके रुक गई थी। तो हमारी जीएसडीपी ने अभी 10 लाख का आंकड़ा नहीं छुआ है। अब हम इसमें दूसरी चीज पे आते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, यानी जो ये जीएसडीपी है इसकी ग्रोथ रेट। क्या देखनी है हमें? ग्रोथ रेट। तो क्योंकि हमें पता है पिछला साल कोरोना पेंडेमिक का रहा, तो ये -6.61 तो है स्थिर कीमतों पर, जिसका आधार वर्ष मैंने आपको अभी बताया था क्या है, 2011-12। वहीं प्रचलित कीमतों पर -4.11। ये दोनों पूछी जाएगी। इसको देश के रेफरेंस में भी पूछ लेते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं -6.5%। तो अगर हम देश की बात करें तो ये 6.5% है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान, दोनों पे पूछेंगे हम, पहले स्थिर कीमतों का, उसके बाद प्रचलित का। तो स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान 26%, लगभग 25% का 1/4 होता है। वहीं 28.57% उद्योग था और 44.70 था। ये कब की बात कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं 2019-20, और हमारा इस बार का डाटा 2020-21 है। उसमें कृषि में वृद्धि हुई है। कृषि में जिन जिन अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि हुई है वहाँ वृद्धि दर बेटर रही है। वहीं उद्योग लगभग कांस्टेंट रहे, 28.57 था, 28.15 रहा। वहीं 44.70 था, यहाँ 2% के करीब या 2 से कुछ कम की कमी आ गई, डिक्रीज हो गया। कौन सा सेक्टर हो गया? सेवाएं। हर बार 3 चीज़ों में ढूंढेंगे, कृषि, उद्योग, सेवाएं। तो ये तो हमने बात की स्थिर कीमतों पर। अब हम बात कर लेते हैं प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर भी स्थिर कीमतों का लगभग बराबर है। यहाँ देखिए 26.73, तो यहाँ 26.80। ये 28 था, ये जरूर यहाँ 26 है, और सेवाएं 47% थी, जो इस बार कितनी रहेगी? 45.43। तो आपको 29.77, 24.80 ये कृषि हो गया, ये उद्योग हो गया, और ये सेवा हो गया। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वो तो थी जीएसडीपी, और ये जीएनडीपी, ग्रोस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ग्रोस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ये हमेशा उससे कम होता है। तो ये 5,70,143 करोड़ रुपए, और प्रचलित कीमतों पर 8,62,633 करोड़। ये सीधा सवाल पूछ सकते हैं एसआई में, पुलिस में, कि जीएसडीपी कितना है? यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,43,222। वहीं हम पूछे प्रचलित कीमतों पर 9,57,912। वहीं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 5,70,143 करोड़। वहीं 8,62,633 करोड़ क्या है? प्रचलित कीमतों पर। एक फिगर है जो बहुत पूछा जाता है, सर्वाधिक बार पूछा जाता है, आप यूँ कह सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय, यानी जिसको हम कहते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। वही दोनों बातें, स्थिर कीमतें, प्रचलित कीमतें। सवाल कैसे आएगा? स्थिर कीमतों का आधार वर्ष क्या है? तो वो है 2011-12। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी थी पिछली बार, हमेशा बढ़ रही है। देखो 71, 73, 75,000, 78,000, लेकिन इस बार 72,297 रही, मतलब डिक्रीज हो गई। क्यों? ड्यू टू कोविड-19। वहीं 1,09,386 ये प्रचलित कीमतों पर। तो ये तो हमारे बच्चों आंकड़े हो गए 2020-21 के, और ये 2019-20 के। अब वैसे तो आरएएस में एक बार 3 साल पीछे की भी पूछ ली थी। तो ये 7,555, 4 पर 5 डिजिट आए, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, याद करने में पूछा जा सकता है।
बाकी आप मेरे सुझाव है कि आप सिर्फ इन 2019-20 और 2020-21 के आंकड़े को याद करें। ये छठा पैरामीटर हो गया। कुल 13 पैरामीटर दिए गए हैं, अभी हम आपको बताएंगे। चित्र 1 चित्र 2 की अगर हम बात करें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर, तो ये कभी कम हो जाती है, फिर ये थोड़ी कम होगी, फिर इससे थोड़ा बढ़ गई, फिर बढ़ गई, इस बार माइनस में आ गई। तो ये आंकड़े हैं जो अभी आपको ऊपर बताई दिए, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब वही बात, कृषि का कितना योगदान, और वो ये इन्होंने पाई चार्ट से इससे बना दिया, गोले से बना दिया, तो आप देख लो कृषि का कितना था, अब कितना हो गया। ये किस पे बताया है ये सवाल? सकल राज्य मूल्य उत्पादन प्रचलित कीमतों पर स्थिर कीमतों पर। तो आप देखो कृषि का 29.45, 29.77, लगभग बराबर है, 30% के करीब हमारा कृषि योगदान देता है। 6 के बाद हम 7वां पढ़ते हैं, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ये बहुत कम पूछा जाता है, प्रचलित कीमतों पे पूछा है, स्थिर कीमतों पे तो ये है ही नहीं। कृषि उत्पादन सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अभी तक निकाला नहीं था, इसलिए हम 2019-20 का याद करेंगे, 201.69। वहीं कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2005-06 से 2007-08। तो एज इट इज पूछ सकते हैं, कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष निम्नलिखित में से क्या है, या का विस्तार कहाँ तक है? 2005-06 से लेके 2007-08 तक। फिर आज खाद्यान्न उत्पादन, ये पर कैपिटा इनकम के बाद सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला सवाल है। अभी कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? तो फाइनल डेटा तो 2018-19 के हैं। 2019-20 की हम बात करें तो हमारे पास सिंगल प्लस लगा हुआ है और यहाँ @ लगा हुआ है। लेकिन 2020-21 की बात करें 271.33 क्या लाख मीट्रिक टन। वहीं पिछली बार कितना था? 265.81, ये भी क्या था? लाख मीट्रिक टन। यानी कृषि देखो, कृषि यहाँ कम हुई, उत्पादन यहाँ बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, और यहाँ इस बार हाईएस्ट हो गया अभी तक का। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसका आधार वर्ष भी वही सेम, कितना हो गया ये? 115.67। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, यहाँ देखिए 2011-12 नहीं है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999-2000। तो इस पे ये परसेंटेज में जो चेंज हुआ है, आप सिर्फ वो ध्यान रखिए, बड़े डिजिट ऊपर के नहीं पूछे जाते। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, मतलब राजस्थान कितनी ऊर्जा बना रहा है, वो पूछ लिया इन्होंने, अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता। तो ये 21,836 क्या है? मेगावाट। पहले 21,176 थी, ये हर साल बढ़ रही है क्योंकि नई नई इकाइयाँ स्थापित कर रहे हैं। और ये क्या, इसने डॉलर का साइन लगाया, डॉलर मीन्स दिसंबर 2020 तक। तो ये जो हमारा डाटा है ये मार्च 2021 ना होकर दिसंबर 2020 तक है, और ये इससे पहले का पूरा डाटा है। अप्रैल व मई 2020 का सूचकांक कोविड महामारी के कारण जारी नहीं हुआ, जहां ये साइन दिया गया था। वाणिज्य बैंक, इन्होंने कितने पैसे जमा है? तो 3,43,406 करोड़ रुपए हमारे जो कमर्शियल बैंक है उनमें सितंबर 2020 तक जमा है। तो मैंने कहा था @ प्रावधानिक डबल हो जाए, प्रावधानिक दिसंबर तक। तो ये सारे कुछ डेटा हैं, ये आपसे सवालों के रूप में पूछे जाते हैं। इनमें अगर मुझसे पूछा जाए भी 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो फर्स्ट नंबर पे अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता जो कितनी है? 21,836 मेगावाट, जो पहले थी 21,176 मेगावाट। 21,836 मेगावाट दिसंबर 2020 तक की है। दूसरा, अगर मुझसे कोई पूछे इम्पोर्टेंट क्या है, तो मैं सेकंड रैंक दूंगा कुल खाद्यान्न उत्पादन, क्योंकि कृषि ने इस बार इकोनॉमी को संभालने में बड़ा योगदान दिया है। तो कृषि का तो ये 271.33, ये @ का मतलब हो गया प्रावधानिक, मतलब फाइनल नहीं है लेकिन इसके आसपास ही रहेगा। पहले कितना था? 265.8 है। और अगर मुझे कोई पूछे तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आप एस्पेक्ट इसमें किसे मानेंगे, तो मैं मानूंगा प्रति व्यक्ति आय को, जो कितनी है? 72,297 रुपये। वहीं प्रचलित कीमतों पर 1,09,386 रुपये। तो ये दोनों आंकड़े, ये तीनों आंकड़े हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनको आप अच्छे से याद करें। कुल 13 ही तो पॉइंट है, इन 13 पॉइंटों को आप याद करें। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो
अभी हम अगला वीडियो लेके हाजिर होते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।